जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग ग्रेट। और आज का जो लेक्चर है दिस वुड बी अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ये भी हमारे करिकुलम में शामिल होगा। एज यूजुअल दिस इज राफिया जाहिद, और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है दिस इज फॉर द सेम पर्पस कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं और इनकी ट्रांजिटिविटी और इंट्रांजिटिविटी का अंदाजा हम किस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू this during your high schools and maybe during your college as well. But I would like to start from the very basic concept about this. I hope my voice is clear. I hope that the screen is visible to you, and you can listen to this lecture. You can have your queries, bring your queries to the next class, and we'll discuss. Okay, so let's start the lecture. What does this word transitive mean? Okay, this is again, transitivity is something related to related to the word transfer. So this is about transferability of something. So that something is the transferability of the meaning. कि अगर meaning transfer हो रहा है, transfer किधर हो रहा है? To the object. मैं अपने अल्फाज में अगर बात करूं सिंपल उर्दू में, तो मैं ये कहूंगी कि अगर अल्फाज के जो मायने हैं उनका कोई रिसीवर मौजूद है, ठीक है, द सब्जेक्ट इज टॉकिंग एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है वो डिमांड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फेच मी डिमांड कर रहा है, फेच डिमांड कर रहा है कि कुछ किसी चीज की बात हो रही है। देर शुड बी एन ऑब्जेक्ट कि फेच मी व्हाट, क्या लेके आओ। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही मायने मुकम्मल होंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे। सो जब तक फेच मी ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर आप ऐड नहीं करते तो फेच मी का को मायने जो पूरे नहीं हो रहे, द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट। ओके, so transitive verb is a verb. Remember guys, we're talking about the verb, we are not talking about subject, we're not talking about an object, we're talking about verb. But this verb actually involves subject and object both. किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है या वर्ब ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट के बिना मुकम्मल हो रहा है जुमला, सेंस मुकम्मल हो रही है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही वो जुमला मुकम्मल है अगर, तो वो फिर इंट्रांजिटिव है। लेट्स सी इस नोट्स में ये क्या कहते हैं। व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इधर आ जाए। Transitive and intransitive verbs refer to whether or not the verb uses a direct object. All right. So transitive verbs are verbs that use a direct object. So object भी दो तरह के होते हैं, direct object and indirect object. So indirect object direct object की गैर मौजूदगी में नहीं होता। If there is one object, तो वो direct object ही होगा। ठीक है, सो यहाँ तक ये बात मुकम्मल करें पहले कि ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दे डिमांड फॉर इट, उनको दे डिमांड फॉर इट। ये नहीं आपने कहना कि इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन इट्स ट्रांजिटिव वर्ब। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ना हो। कई वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, मतलब वो उस जुमले में काम कर रहे होते हैं एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। A verb can be described as transitive or intransitive based on whether or not it requires, ये देखे ना यहाँ पे require आ रहा है, ये ऑप्शनल नहीं है।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फेच में ग्लास ऑफ वाटर, में जब तक ग्लास ऑफ वाटर नहीं होगा तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं है. ओके. हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव? Transitive verbs are not just verbs that can take an object. They demand objects. It's just not that they are there. It's just not that the object is there. They demand an object. For example, bring me coffee. So if there is no object, which is coffee here in the sentence, if there is no coffee, then bring me doesn't complete the sense of the statement. Okay? Without an object, there is no functionality of the sentence. So what you have to do is you have to add an object with please bring me dash what, bring me coffee. So if coffee is there, coffee is an object here, coffee is a direct object. So you have a transitive verb here. Can you identify that what is a verb here? Because there are a few students that I came across in the past when we inquire about the transitivity of the verb, they highlight object instead because the availability of object defines the transitivity of the verb. So they usually highlight object as verb. So remember, we're talking about a verb, guys. We are talking about transitive verb. So if the verb is taking an object, only then that verb is a transitive verb. Okay, we can look at a few more example of transitive verbs. For example, the girls carry water to the village. ठीक है? So carry what? The girls carry what? If there is no this object, ये जो water लिखा हुआ है, if there is no object, then of course there is a missing information in the state. So the girls carry is a verb here. The girls subject हो गया, carry verb हो गया. So this carry is a transitive verb here because it requires an object which is water. Okay. Juan threw the ball. Juan threw what? The ball. So the ball here is the object and threw here is the verb. So when the verb demands for an object, it means the verb is a transitive verb. I caught a cold. I caught what? मुझे flu हो गया. I caught a cold. So caught is a verb here. A cold is an object here. So this is the caught is a transitive verb. So let's go ahead. Each of the verbs in the above statements has an object that completes the verb's action. If the objects were taken out, for example, I caught a cold में से अगर cold निकाल लिया जाए, ठीक है? If the objects were taken out, the result will be illogical. So सिर्फ I caught रह जाएगा तो result illogic हो जाएगा अगर हम object निकाल लें. ये हम transitive verbs की बात कर रहे हैं, just to give you a reminder. And the question would be raised in the mind of the reader. For example, Leela conveyed the message. Look at this example, guys. Leela conveyed the message. So अगर हम सिर्फ यहाँ तक महदूद रहें कि लीला conveyed. So Leela conveyed what? That what is missing. The information stays illogical. So object यहाँ पे require कर रहा है हमारा verb हमारा है conveyed यहाँ पे. So अगर verb मांगे, डिमांड करे, रिक्वायर करे एक ऑब्जेक्ट की, सो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा. और अगर वर्ब नेसेसरली डिमांड नहीं कर रहा एक ऑब्जेक्ट की और विदाउट ऑब्जेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल है, लॉजिक दे रहा है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. आई रिपीट, इफ द वर्ब डिमांड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट, okay, to give a logical meaning of the statement, then that verb will be transitive verb. And if the verb is perfectly fine and it is given logical information without necessarily involving the object,
then the verb is intransitive. लीला कन्वेड द मैसेज में द मैसेज के बगैर मीनिंग लॉजिकल है, सो हम कहेंगे कि जी conveyed here is a transitive verb. I hope you're fine with it. And still, if you have any queries, you can just drop in your queries through WhatsApp, or maybe bring it into the next class. We can discuss your queries on transitive and intransitive verbs. Okay, let's move to the intransitive verbs and how to identify them. As I have already introduced a bit about the intransitivity of the verb, that if it does not require an object to act upon, if the action is complete, if it is giving a logical information without involving the object, it means that verb is intransitive. For example, if I say they jumped. So they is a subject here, jump is a verb here, and if we say they jumped, it means that the meaning is clear, the meaning is logical, and the sentence is giving uh, logical information without raising any questions about it. So here the verb jump is intransitive. This is intransitive. I'm just going to write it intransitive because there is no object. You can see after jump there is no object, so the verb is intransitive. Likewise, the dog ran. The dog here is the subject, ran is verb here. So the dog ran. The meaning is complete, the meaning is logical. It means there is no object. The verb is not requiring any object to complete its action. So the verb is intransitive. वर्ब को जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की तो वो इंट्रांजिटिव है, वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो ट्रांजिटिव है. ब्रिंग मी कॉफी में ब्रिंग मी अकेला जुमला मुकम्मल नहीं कर रहा था, कॉफी ऐड करनी पड़ी. ठीक है, सो वो ट्रांजिटिव वर्ब था. द डॉग रैन में हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी एक लॉजिकल मीनिंग बनाने के लिए. सो द डॉग सब्जेक्ट है और रैन वर्ब है, सो वहां पे रैन जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी. लाइकवाइज अगर मैं कहूं कि शी सैंग, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो शी सैंग में सैंग दोनों हो सकता है. अगर आप आगे सॉन्ग लगा दो शी सैंग अ सॉन्ग तो ये वो हो जाएगा ट्रांजिटिव. और अगर आप कहें कि शी सैंग, फॉर एग्जाम्पल वी इंसिस्टेड एंड शी सैंग, सो यहाँ पे सैंग intransitive है. So there are certain verbs that can and can not be, I mean they can either be transitive or they may be intransitive depending upon their usability in the statement. तो यहाँ पे जो sang word है वो उसको हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिटिव के तौर पर भी, intransitive के तौर पर भी. So none of these verbs, ये जो तीन एग्जांपल्स ऊपर हमने डिस्कस की, द डॉग ran, the light was shining, she sang, none of these words required an object for the sentence to make sense, and all of them can end a sentence on their own. Okay, so we can say that these are the verbs used in these sentence were intransitive. There are certain statements which are more or less interjective statements, exclamatory statements. They may be a single worded statements. For example, sing, run, rush. So that is just one worded statement. So you have to be sure that that's also kind of sentence. And of course, they are just comprised of verb only. So these kind of statements are one worded statement is intransitive. The verb used in those statements stays intransitive. जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं. मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी सैंग की, कि अगर हम कहें कि आई इंसिस्टेड हर,
सो शी सैंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा सैंग के बाद, तो यहाँ पे जो सैंग वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं कहूं शी सैंग द नेशनल एंथम, तो यहाँ पे सैंग के बाद द नेशनल एंथम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सो सैंग वही वर्ब यूज हो गया एक ट्रांजिटिव के तौर पर। सो कुछ अल्फाज ऐसे, देर वेरी फ्यू, ओके, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब भी ला सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी ला सकते हैं। कुछ मोस्टली ऐसे हैं दे कैन आइदर बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो दोनों बन सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी वो बन सकते हैं और ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी बन सकते हैं। उनकी यूजिबिलिटी डिसाइड करेगी। अगर तो वो यूज हो रहे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और वो लॉजिक दे रहे हैं जुमले का, तो वहां पे वो इंट्रांजिटिव आएंगे, आप उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। और अगर वो वर्ब ऐसा है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे शी sang द नेशनल एंथम में ऑब्जेक्ट आ गया, राइट, सो वहां पे वो ट्रांजिटिव के तौर पे आया। इसी तरह से एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है लेफ्ट। आफ्टर ही क्लीन्ड अप ही लेफ्ट। सो लेफ्ट इज अ वर्ब हेयर और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे इसकी दूसरी एग्जांपल है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो वर्ब कौन सा हुआ, वो इंट्रांजिटिव हुआ। और अगर लेफ्ट को ही हम दोबारा यूज करें, दैट ही लेफ्ट द गिफ्ट ऑन द टेबल। सो ही लेफ्ट व्हाट, द गिफ्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सो लेफ्ट एक दफा इंट्रांजिटिव यूज हुआ है, एक दफा ट्रांजिटिव हो गया। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजिबिलिटी। ओके, लेट मी रिकैपिचुलेट। मैं रिपीट कर रही हूँ कि वर्ब की ट्रांजिटिविटी और इंट्रांजिटिविटी को देखना भी जरूरी होता है। एक जुमले में सिर्फ दो चीजें जरूरी होती हैं, जिसको आप सिंपल क्लॉज भी कहते हो, ठीक है, कि अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है तो वो एक सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस को एक क्लॉज भी कहते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वर्ब के बाद, जाहिर है वर्ब से पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट कम से कम मौजूद है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मसलन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग ट्रांजिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं टू दी ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि मीनिंग ट्रांसफर हो रहे हैं टू दी ऑब्जेक्ट। अब आगे आ जाए। अगर वर्ब रिक्वायर नहीं कर रहा, डिमांड नहीं कर रहा कि वो मीनिंग मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं शी स्माइल्ड, राइट, शी स्माइल्ड, तो मीनिंग फुली कन्वेड है, स्माइल वर्ब है और स्माइल के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। सो ऐसे वर्ब जो मीनिंग लॉजिकल देने के लिए, पूरा देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर ना करें, तो वहां पे वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाएंगे, ठीक है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो उनकी यूजिबिलिटी डिसाइड करेगी कि यूज होने के बाद उनके बाद आने वाला जो जुमला है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट होने से मीनिंग मुकम्मल कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो मीनिंग हो। सो दे कैन आइदर बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड। प्लस देर आर सर्टेन phrases एज वेल जो कि यूज की जा सकती हैं ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए भी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वर्बल फ्रेज की एग्जांपल हैं, एक टेक ऑफ और एक गिव अप। इन एग्जांपल्स को देखिए प्लीज।
Cindy has decided to give up रेड मीट. टू गिव अप हुआ तो क्या छोड़ने के लिए तैयार है? रेड मीट. सो ऑब्जेक्ट रेड मीट है. ऑब्जेक्ट रेड मीट है. पहली इस जुमले में गिव अप जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, गिव अप इज अ फ्रेजल वर्ब, टेक ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब. सो जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि फ्रेज, बिकॉज फ्रेजल वर्ब वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं ना गाइस, इसलिए हम फ्रेजल वर्ब्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में खाली वर्ब को हमने डिस्कस किया, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स भी तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. तो जो फ्रेजल वर्ब है उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है. तो ये भी आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें आई कैन नॉट पुट अप विद यू, ठीक है, या आई आई कैन पुट अप विद यू. पुट अप होता है बर्दाश्त करना, पुट अप विद, ठीक है. सो आप इस तरह करके किसी भी फ्रेजल वर्ब को एग्जांपल लें और उसके बाद देखें कि डज इट टेक एन ऑब्जेक्ट और what or the otherwise, that it doesn't take an object. If it does, if the phrasal verb does take an object after the verb of course as phrasal verb, तो फिर वो ट्रांजिटिव है. और अगर उसको जरूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट की वो इंट्रांजिटिव है. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. तो सिंडी, ये जो गिव अप है ये दोनों तरह से इस्तेमाल मैंने इसमें किया है. सिंडी हैज डिसाइडेड टू गिव अप रेड मीट एंड आई होप सिंडी सिंडी डजंट गिव अप. इसमें दोनों में थोड़ा सा मुख्तलिफ मायने भी मुख्तलिफ है. छोड़ देने के सेंस में आया है, लेकिन यहाँ पे हार मानने के सेंस में, दूसरे जुमले में हार मानने के सेंस में, दैट आई होप यू डोंट गिव अप, कि आप हार नहीं मानो. और जो पहले में है वो है अ, छोड़ देना, क्विट करने के सेंस में. दूसरे में देखो, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 20 मिनट्स. टेक ऑफ क्या होता है? उड़ान भरना. कि जो प्लेन है वो उड़ान भरेगा इन 20 मिनट्स. लुक एट दिस एग्जाम्पल. और दूसरे जुमले में टेक ऑफ देखें, आई विल आई ऑलवेज टेक ऑफ माई शूज ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट. यहाँ पे रिमूव करने के सेंस में, दैट आई रिमूव माई शूज ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट. सो इसके मायने भी मुख्तलिफ हो जाते हैं व्हेन दे टेक और दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट विद देम. सो जस्ट टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन, फ्रेजल वर्ब भी तो वर्ब होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स को वर्ब के तौर पर ही आना होता है. सो फ्रेजल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये उनकी ट्रांजिटिविटी और इंट्रांजिटिविटी को डिफाइन करता है. अगर फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव होगा. अगर फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव होगा या नॉन ट्रांजिटिव होगा. At the same time, it is also to be noted that you will find a slight difference in the meaning of the phrasal verbs as well. कि अगर वो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो उसके मीनिंग क्या है. हो सकता है वो क्लोजली कनेक्टेड मीनिंग हो, बट देयर वुड बी अ स्लाइट चेंज इन द मीनिंग एज वेल. और अगर वो एज इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है वो फ्रेजल वर्ब, तो उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं. So guys, that's all for today. This lecture was on the transitivity and intransitivity of verbs and of course phrasal verbs. I hope you got a good understanding of the concept. Still you have any queries, do drop in your WhatsApp groups or do bring it up in the next class. See you soon. Allah Hafiz.